तो डोली करंडा झड़िया दरवाजा, वो बिना सदगुरु नहीं खोलता। वो सदगुरु का आदेश होगा। आपने सुबह ज्ञान सुना, जो जो नए जीवे उन्होंने ज्ञान सुना। अब उनको मालूम पड़ा कि मेरे को एक दिन मरना है। इस ज्ञान के अंदर कोई मिलावट नहीं है, ये साक्षात सदगुरु है। अब वो ज्ञान सुनता है, वो सदगुरु को कहता है कि मेरे को वेद से भजन करना है। वो भजन का सदगुरु से आदेश लेता है, निजमन सौंपता है, तो वो खट से सशब्द आता है। निजमन सौंपो, सदगुरु की मेहर हो गई। तब ये दरवाजे खुलेंगे तो सब वो इस सूक्ष्म नयन से देखेगा, तो एक एक कवल के ऊपर देवता के दर्शन होता है। जो महाराज ने लिखा वही अनुभव होता है, और वो देवता दर्शन देते हैं, आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। अभी सोलापुर में 4 दिन का प्रोग्राम था। एक 17-18 साल के लड़के ने भजन किया। भजन किया तो वहाँ सब भीड़ बैठी हुई थी। वो खाने पीने वाले रोक लेते हैं। हमने महाराज से एक विनती की कि जैसे सदगुरु का दर्शन हो गया, ठीक है, सरस्वती आ गई, शिवजी पार्वती मिल गए, सदगुरु महाराज आए तो उनके साथ हो गए। अब जैसे नाभि में कौन से देवता है, तो हम पूछते कि भाई देवताओं को ही पूछो कि तुम्हारा क्या नाम है, आपका परिचय दो। तो सब अपना परिचय देते हैं सदगुरु के सामने कि मेरा ये परिचय। जब वो महाराष्ट्र के अंदर गणपति भगवान को ज़्यादा मानते हैं, गणपति बाप्पा मोरया पुढचे वर्षी लौकरिया। तो उस लड़के को पूछा कि ये जो देवता है उनको पूछो कि आपका परिचय दो। तो उन्होंने क्या परिचय दिया परमात्मा के सामने कि मैं गणेश हूँ। अपन खुद का नाम जी लगा के बोलते हैं, वो परमात्मा के सामने क्या नाम बोल रहा है, मैं गणेश हूँ। इतनी मर्यादा सदगुरु की सब रखते हैं। अपन कितने भागी है, बड़ भागी है कि अपन ज्ञान सुन रहे हैं और सदगुरु यहाँ विराजमान है, उनका दीदार कर रहे हैं और वो बेस से भजन करते हैं। क्या तोल लेते हैं, क्या मोल लेते हैं, क्या अपने कर्म देखते हैं। ये दातार है इस जीव आत्मा का। बाकी जितने हैं इस जीव आत्मा के सब बैरी है। अनुभव नहीं किया तो करके देख लो कि बैरी है कि नहीं। और एक सदगुरु एक शरण है। तो महाराज फरमाते हैं कि वेद सहित राम नाम का भजन कर निज नाम सशब्द की प्राप्ति करा दी। इस साधना के अलावा दूसरी साधना इस भक्ति के बराबर नहीं है। यानी 3 लोक में जितना आप भक्ति करते हो, जो कुछ भी करते हो, ये केवल भक्ति यानी सदगुरु के बराबर कोई है नहीं। सदगुरु दिन है, बाकी कर्णियों का ज्ञान कर लो, जितना गुरु है वो सब संग लो, वो रात है। रात दिन का इतना अंतर महाराज फरमाते हैं। बिरमा विष्णु महेश ले सगत सोन असमान 5 तत्व तासु परे सो गुरु कहे बखान। बिरमा विष्णु महादेव शक्ति सुन आसमान 5 तत्व से परे जो पद है, इनसे आगे जो पद है उसकी सदगुरु महाराज ने जानकारी करवा दी, यानी आपको भजन करवा के वहां तक पहुंचा दिया। आगे पीछे मध्य में जे तेरिया जुग माय सो मंत्र हरि नाम है दूजा भरम कवाय। भूतकाल में देख लो, वर्तमान आज देख लो, जिनका उद्धार यानी जिनको मोक्ष हुआ है, अपन मोक्ष के देखे वो सदगुरु है, तो उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, कौन सा विधि अपनाया, वो देख लो। आप राम जी को मानते हैं कि दशरथ के लड़के रामचंद्र जी, तो रामचंद्र जी के गुरु विशिष्ट जी, उन्होंने उनको कौन सा मंत्र दिया। कृष्ण भगवान को मानते तो उनके गुरु ने कृष्ण भगवान को कौन सा मंत्र दिया। तो भूतकाल वर्तमान में जो मोक्ष में जा रहे हैं वो सब परमात्मा के नाम से ही जा रहे हैं, और वही नाम आपको सदगुरु महाराज यहाँ पे देते हैं, सिखाते हैं। तो भविष्य में भी इसी साधना से मोक्ष होगा, दूसरे साधनों से मोक्ष होने वाला नहीं है। शिव सन कांतित शेष जी ध्यावत है दिन रात सो मंत्र हरि नाम है सुन सिख मेरी बात। उस जो सदगुरु महाराज अपन को नाम दे रहे कि सदगुरु विधि से राम राम रटो, तो उसको शिव जी सनकादित शेष नाग जी रात दिन भरते हैं। धरती के नीचे शेष नाग जी है, 1000 मुंह के अंदर 2000 जीभ है। वो रात दिन शेष नाग जी भजन करते हैं, तो पूरी सृष्टि का उनके ऊपर सर के ऊपर वजन है, वो उनको नहीं लगता। तो हे शिष्य मेरी बात को सुनो, वही मंत्र राम नाम का है जो सतगुरु महाराज आज आपको दे रहे हैं।
वेद भागवत पुराण में साख भरे सबको, केवल सत हरि बीज है दूजी सब वन होय। चार वेद, भागवत, पुराण सब ब्रह्म के नाम की महिमा करते हैं। उसके अंदर डिटेल में नहीं है, शॉर्ट में, पूरा भेद नहीं है किसी तीन लोक के ज्ञान के अंदर, लेकिन वो महिमा करते हैं। और परमात्मा का केवल नाम ही बीज है, और वो बीज जब तक इस चेतन के अंदर प्रकट नहीं हुआ तब तक वो परमात्मा के देश में जा नहीं सकता, उसको कोई अनुभव नहीं हो सकता। बाकी नाम वन की तरह है, वन जंगल है, कल दुष्काल पड़ेगा, परसों आग लग जाएगी, कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। आप जो कुछ भी कर रहे हो और वेद से भजन नहीं कर रहे हो, यानी राम बिना सब कर्म हो पाया, आपने राम को प्रकट नहीं किया तो खाली कर्म हो पा रहा है। कोई सुख में जाएगा, कोई दुख में जाएगा, वापस ये जन्म मरण का दुख और सुख और दुख, इससे वो जीव बाहर नहीं आ सकता। ऋषि मुनि जोगेश्वरा हरिजन सिद्ध अवतार, सब वाणी साखी भरे केवल ब्रह्म विचार। अपने भरतखंड के अंदर ऋषि मुनि जोगेश्वर हरिजन यानी भक्ति करने वाले सिद्ध अवतार सबकी वाणी साक्षी दे रही है, वो प्रमाण दे रही है कि केवल ब्रह्म की भक्ति करो। सदगुरु महाराज के शरणों में जाके आप उनके शरण में वो शब्द है वो आप रटो। मोको सब समझावियो सतगुरु सिमरथ आय, मैं बूझो सो सब कयो भर मन राख्यो माय। सदगुरु समर्थ है। समर्थ किसको बोलते हैं कि आपके कितने भरम है, वो भरम निकाल देते हैं। मेरे को मोक्ष जाना है, आओ भजन, सदगुरु महाराज हाथों हाथ करा देते हैं। किसी को ऐसा नहीं कि कुछ नहीं देते, वो पूर्ण है। तो आपको समर्थ सदगुरु मिल गए हैं, आपके जितने प्रश्न हैं वो सब सार्थक उत्तर दे के आपकी जितने भरम हैं वो सब भरम को वो निकाल देंगे। तीन लोक निर्णा किया भात बात गुरुदेव, तब मेरा मन समझिया लग्या ब्रह्म की से। कि सदगुरु ने फरमाया कि तीन लोक में रखने का कोई भी साधन करेगा तब तक गर्भ में आना जाना पड़ेगा। तीन लोक का, अपन तीन लोक में रह रहे हैं, रामायण भागवत चार वेद पूरा सृष्टि इसके अंदर लिपायमान है। सुबह बच्चा उठता है, जवान होता है, बुढ़ापा होता है, तब तक चार वेद का ज्ञान ही चलता है और यही घर घर ज्ञान चलता है। सुरगुण निर्गुण भक्ति चलती है, तीर्थ में जाओ, मंदिर में जाओ, सब हो जाएगा। तो महाराज फरमा दे कि ये आप तीन लोक का साधन कर रहे हो, जब तक आपका मोक्ष सपने में भी नहीं हो सकता। और तब मैं उनके ज्ञान को समझकर ब्रह्म की भक्ति करने लगा। यानी ये केवल भक्ति है, इसको सदगुरु महाराज के शरणों में जाके वेद से आपको भजन करना पड़ेगा, ज्ञान धारण करना पड़ेगा और वेद से आपको भजन करना पड़ेगा। तब वो सदगुरु का सत्शब्द आपके कंठ कमल पे आके प्रकट होगा। वही पूरी सृष्टि का सदगुरु है और वही आपको मोक्ष में लेके जाएगा। लेकिन इसके लिए मौजूदा सदगुरु की जरूरत होती है। जैसे अभी बारिश का टाइम चल रहा है, धूप है, बारिश नहीं आएगी। बारिश आएगी तो बादल होंगे तो बारिश आएगी। तो इसी तरह वर्तमान में सत्ता किसके पास है, वर्तमान सदगुरु किधर है, उसकी क्या पहचान है। उसकी महाराज ने पहचान साफ बता दी कि आप सदगुरु शरणों में जाएंगे, ज्ञान सुनेंगे तो वो भजन करने की ताकीद देंगे। वो भजन करने का बोलेंगे तो उनके आदेश से वो सत्शब्द आएगा। 6 कवल पूरब के, 6 कवल पिछम के, ये छेदन करके आपको उस देश की प्राप्ति कराएंगे। तो महाराज ने लिखा कि ऐसे सदगुरु आपको मिलेंगे तो शब्द आएगा तो आपको खुद को अनुभव होगा कि जाग्यो नाव तन ठहरायो, कि आपके अंदर वो सशब्द आएगा, आपकी पूरी रोमावली जागृत हो जाएगी और यहाँ पे सब आपको अनुभव होने लगेगा। तो फिर आप अनुभव करके ये कहेंगे, तारे गाते तेर सतगुरु तारेगा, इन भव सागर के माय पार उतारेगा। मोय भरोसो भिड़न को, मोय भरोसो भिड़न को, तारे
गाते, तेर सतगुरु तारे गायण भव सागर के माय पार उतारेगा। ये आपको खुद को अनुभव होगा और विश्वास हो जाएगा कि मेरा सतगुरु मेरे साथ है, 8 पौर 160 गरीब वो मेरे को छोड़ने वाला नहीं है, ऐसा आपको अनुभव होगा। फिर आप गुरु धर्म में गाढ़े होंगे। ये सतगुरु की पहचान कि आपको कल परसों की बात नहीं कहेंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो बातों में बातों को नहीं टालेंगे। जैसा महाराज ने लिखा है वैसा ही आपको वर्तमान सदगुरु हजारी लाल जी महाराज गहलोत डंके की चोट से आज अनगिनत जीवों को मोक्ष में भेज रहे। सदगुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सूरजमल जी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सदा स्वरूपी संताने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। सदगुरु दातार है, कमी अपने अंदर है। अब थोड़ा विचार करो कि जैसे कोई 10 साल से राम नहीं है, कोई 5 साल से है, कोई 20 साल से, इस कवरेज यानी महाराज का जो ज्ञान का जो एरिया है, जो सदगुरु का शरणा है, उस शरणों में अपन गए, ज्ञान धारण किया, तो उसको वर्तमान में मैंने या आपने अपनी चलन की भाषा में जिंदगी में कितना उपयोग में लेते हो, ये सबसे बड़ी बात है। आपने महाराज के ज्ञान को अपनी जिंदगी में कितना उतारा है, कितने डीप तक उतरे हो, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ हर चीज में परमात्मा के शरणों में हर जगह जीव को फायदा ही फायदा है, यहाँ कोई नुकसान की बात नहीं है। एक साधारण भाषा में अपन समझाते हैं, एक राजा था, वो धर्मी था। कोई धर्म करता है, कोई परमात्मा की भक्ति ज़्यादा करता है, तो उसको अनुभव होता है कि यार इतना कमाते हैं, रात दिन धन दौलत परिवार, रोते झगड़ते सब करते हैं, कुछ साथ में आने वाला तो नहीं है। तो वो ज्ञान से समझता है कि ये सब दुनिया डूबने वाली है, मेरे राज्य के लोग भी सब डूबने वाले हैं, सब भागते हैं। अब उनकी इच्छा की पूर्ति करने के लिए एक दिन उसने क्या किया कि राज दरबार में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, उन्होंने पूरा मार्केट लगाया। तो उस मार्केट के अंदर ऐसी कोई वस्तु नहीं कि आपको चाहिए और वहाँ पे मौजूद नहीं है, सब मिलता है उसके अंदर। उस तिथि को उसने मार्केट लगाया। उस मार्केट के अंदर सुबह 7 बजे से सब चालू हो गया। जितने घर के मेंबर है उसके अंदर शर्त एक ही थी कि जिस चीज़ के ऊपर आप हाथ रखते हो वो आपकी हो गई, वही एक ही चीज़ आपको मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी। मार्केट चालू हो गया। 7 बज गए, 8 बज गए, 10 बज गए, 12 बज गए, 2 बज गए, सब लोग अपनी अपनी वस्तु को लेके जा रहे हैं। सब तृप्त कि मेरा सब हो गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई, मेरी इच्छा हो गई। घर पे जाने के बाद वापस होता है कि ये आपने तो ये लिया, ये मेरे को लेना था, आपने ये लिया, ये मेरे को लेना था। मन तो ऐसे ही है ना, जितना मिले वो कम पड़ता है। तो वापस सकल विकल्प में कि ये लेना था, ये लेना था, सब पूर्ति हो गई। 2-3 बज गए तो वहाँ 16-17 साल का एक लड़का भी मार्केट में घूम रहा था। वो घूम रहा था, देख रहा था सब लोग भाग रहे, ले रहे, जा रहे, वो घूम रहा है। 3 बजे जाके वो राजा के सामने खड़ा हो गया। राजा को बोला कि हे राजन, ये मार्केट आपने लगाया? जी कहा हाँ मैंने लगाया। ये सब वस्तुएं बिका हुए? जी कहा हाँ बिका हुआ है। आप भी यहाँ बैठे हो, आप भी बिका हुआ? जी कहा हाँ मैं भी बिका हूँ, मैं मार्केट में मैं भी बिक रहा हूँ। उस लड़के ने क्या किया कि राजा के सर के ऊपर हाथ रख दिया। अब सब लोग देखने लगे कि ये सब वस्तुएं ले रहे हैं, ये लड़का कैसा पागल है, इसने राजा के सर के ऊपर हाथ रख दिया। राजा ने उसको गले लगा दिया। राजा बोलता है कि मेरी सब वस्तुओं का उपभोग करने के लिए पूरी नगरी के अंदर ये जीव सुबह से शाम तक ये लो, मेरे तरफ किसी का ध्यान नहीं गया कि ये देने वाला कौन है। सब वस्तुओं के पीछे भाग रहा है। ये लड़का सुबह से घूम रहा और इसने मेरे को पकड़ लिया, उसने गले से लगाया, राजन की उसके दरबार में लेके गया। अब राजा रहता है वहाँ, कोई चीज़ की कमी है क्या? वो तो पूरा मार्केट वहाँ आ गया ना। तो कहने का मतलब है कि अपन वो लेते हैं, अपन मांग रहे हैं ना, कैसे भी करके, कैसे आप अपन जिद करके मांगो या कमाई करके ले लो, कैसे भी करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति जिंदगी रहेगी, तब तक मन त्रपत होने वाला नहीं है। जिस तरह से वो नगरी के अंदर लोगों की भूख त्रपत नहीं हुई और वो लड़का ने राजा को पकड़ा, राजा के घर पे गया तो सब इच्छा उसको सब चीज़ें मिल गई बिना मांगे। तो इसी तरह आप 3 लोग की जो भी वस्तु की चाहना करते हैं वो मिल जाए। कितना साल, 60 साल 70 साल, एक दिन मरना है,
वो परमात्मा सृष्टि करता, जहाँ जन्म मरण मिटता है वहाँ तो पहुँचे नहीं। और उपभोग में आने वाली छोटी वस्तुओं के लिए अपन ये श्वासा रूपी पूंजी खत्म कर रहे हैं। धनवंता थे जब आए थे माँ के पेट से, तो इस तरह आता ये मुट्ठी पैक थी, उस मुट्ठी के अंदर 77 करोड़ 70 लाख श्वासा रूपी पूंजी धन भरा हुआ था। वो दिन का 21,600 खर्च करते 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 अंत समय में भजन भी नहीं किया, और भजन बिना वो कोर्ट पे सड़ रहा है, कोई सुनवाई नहीं दे रहा है, और वो जम उसकी परछाई से कांप रहा है। उसको पता है कि मैं नरक में जाने वाला हूँ, 84 में जाने वाला हूँ, जो कर्म किया वो मेरे साथ आने वाला नहीं है। तो सृष्टि के सृष्टिकर्ता महाराज फरमाते हैं, ऐसा ज्ञान धारण करो, ऐसा शरणा लो कि सब आपकी जिंदगी भी आवश्यकता की जितनी पूर्ति है वो एक जगह पूर्ति हो जाए, तो वो दातार है। ऐसा सुख देते हैं कि कभी वो सुख खत्म होने वाला नहीं है। आप वेद से भजन करते हो और ज्ञान को घट में उतारो, तो आत्मा तो कहेगी, सारा दुखड़ाने में तो भोला गए मारे लिए, सारा दुखड़ाने में तो भोला गए मारे लिए, राम रतनंद न पाए लिए, राम रतनंद पाए। इस जन्म में मन तृप्त हुआ नहीं, अगले जन्म में नहीं होगा। कई युगों से ये जीव आत्मा ऐसे ही मन के द्वारा ठगी जाती है। आत्मा का दुश्मन ये मन है। ये 5 विषय 25 प्रकृति के द्वारा इसके अंदर, चेतन के अंदर मौजूद है। वो कभी आपको जीतने नहीं देगा। एक सत शब्द है, वो भजन करेंगे, परमात्मा के देश में हो जाएगा तो सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, और मांगने का जो रिवाज है वो खत्म ही हो जाएगा इस जीव आत्मा का। तो इस मन को समझाना है कि मेरे को भजन करना पड़ेगा। जहाँ दिन सो सिमरण लगा, निस दिन धारो धार, चेतन हुआ पल बोह में, जागी नाड़ विचार। जिस दिन से सांस उसास में भजन करने लगा, तो भजन धारो धार होने लगा। 2 पल में चेतन होकर नाड़ी में सत्शब्द का अनुभव होने लगा। ये नाभि है, नाभि के अंदर जैसे शब्द आता है तो पूरे शरीर की रुमावली जागृत हो जाती है, और इतनी विरह आती है। जीव आत्मा कई युगों से परमात्मा से बिछड़ी है, आज उसकी इच्छा परमात्मा पूरी कर रहे हैं। सबकी मत इण शब्द की, कालग कहूँ बनाए, पकचारा जुग एक में, गिगना पौथा जाए। सब पराक्रम इस सत्शब्द का है। जो कुछ भी हो रहा है वो सत्शब्द के द्वारा हो रहा है। सत्शब्द कहाँ से आ रहा है? सदगुरु सुखराम जी महाराज सता लेके आए, ससुर भगवान के आदेश से। कह सुखराम ताण करके वो परमारथ के ताई सत्स्वरूप की आज्ञा मोने हंस तारो जुगमाई, वो ताण के कह रहे हैं, और भय रहित अनुभव वाणी अपने सामने वो सता लेके आए। सदगुरु सुखराम जी महाराज चले गए, बिरमदास जी उनके सदगुरु थे, सेठ साहब भी चले गए। आज सत्शब्द अपने पास आ रहा, वो कहाँ से आ रहा है? सदगुरु हजारी लाल जी के थ्रू ही आ रहा है। तो सब पराक्रम इस सत्शब्द है। तो सत्शब्द कहाँ है? सदगुरु के पास है। उनके पास जाके आपको वेद से भजन यानी शरणा आपको लेना पड़ेगा। तो इसका कहाँ तक वर्णन करूं? इसका वर्णन मुंह से नहीं कर सकते। 12 वर्ष 4 पक्ष यानी 2 महीने गिगन मंडल यानी आनंद लोक में पहुंच गया। जब हम चढ़ा आसमान में, देखो जोग विचार, सब नर बहुहा जात है, मोह माया की लार। मैंने केवल पद आनंद पद की प्राप्ति की और विचार किया। जब वेद से भजन हो जाता है तो उस देश में ये जीव आत्मा पहुंच जाती है, तो अंदर विचार आता है कि सारा जगत माया के मोह में बहा जा रहा है। कोई मोक्ष में नहीं जा रहा है, कोई नरक में जा रहा है, कोई 84 में जा रहा है। एक नहीं, अनगिनत, गिनती नहीं कर सकते। मोक्ष में कोई गिने चुने जाते हैं, भागी नहीं, बड़ भागी होता है वो जाता है। तो ये भजन होने के बाद आपके विचार, आपका रहन सहन, आपकी बोलचाली सब चेंज हो जाते हैं। ज्ञान धारण करना पड़ेगा और आपको गुरु धर्म में गाढ़ा रहना पड़ेगा।
इतनी हमको सो जगे हरस परस दिल माय, बिन भगति जुग जीव सब नरक कुंड में जाए। ऐसी बात मुझे मालूम हुई, स्पष्ट रूप से दिल में निश्चय हो गया कि बिना भक्ति के सब जीव नरक में जा रहे हैं, कोई मोक्ष में नहीं जाता। सुन लीजो नर नार सब, मैं कहूँ दुख लगाए, हरि लेखा जब मांग से कहा कहोगे जाए। महाराज फरमाते कि मैं दुख के साथ कहता हूँ, सभी संसार के स्त्री पुरुष सुनो, परमात्मा के दरबार में हिसाब पूछेंगे तब क्या जवाब दोगे। या मन के द्वारा अपन जिंदे हैं, ये चेतन है, अपन कर्म कर रहे हैं, अपने को मरने का भय नहीं है। आज वो मरा, आज वो मरा, और कर्म भी कैसे करते हैं। हंस हंस कियान छोटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा, चित्र गुप्त का खाता। अपन लेडीज हो कि जेंट्स हो, अधूरा ज्ञान मिलता है, पूर्ण सदगुरु नहीं मिलते तो अपन अंधे में कोई होता है ना कि अंधे में कोई दिखता नहीं। इस तरह आंखें खोल के अपन कर्म बांध रहे हैं, 10-15 पूरा दिन निंदा करते हैं, सब करनियाँ बांधते हैं, हंस हंस करके करनियाँ करते हैं। उस धर्म राय के दरबार में एक एक श्वास का हिसाब है, वहाँ आपको वो सज़ा मिलेगी, तो वहाँ कोई आपकी जामीन देने के लिए पहुँचने वाला नहीं मिलेगा। तो महाराज कहते हैं कि सभी स्त्री पुरुष सुनो, परमात्मा के दरबार में एक दिन आपको पूछेंगे तो क्या जवाब दोगे। जिण कारण हरि भेजिया, देवी मिन खाधे, से बाता क्यों बोल गया, आमुख पढ़ सीखे। कि परमात्मा ने किस काम के वास्ते परमात्मा ने मनुष्य शरीर देकर संसार में भेजा था। पैसा कमाने के लिए, संसार की उत्पत्ति करने के लिए, किस काम के लिए। कि मैं हूँ तो मेरे को परमात्मा ये मेरा परिवार दिया, सब कुछ दिया, धन माल दिया, किसके लिए। एक दिन मेरे को सब छोड़ के जाना है, एक सेकंड में जाना पड़ेगा, एक श्वासा भी ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो महाराज याद दिलाते हैं कि आपको मर्ती लोक में भेजा, संसार में किसके लिए भेजा। उस वादे को क्यों भूल रहे हो जिससे तुमको तिरस्कार सहना पड़ेगा। वो कॉल भूल गए, आपने वायदा किया वो भूल गए, तो आपको तिरस्कार परमात्मा के दरबार में सहना पड़ेगा। धर्मराय दरबार में तो ये सुनाया बैण, सो बायक जड़ बोल के क्यों कर रहो के धर्मराय के दरबार में जो वचन तुमको सुनाए थे, हे मूर्ख, उन वचनों को बोलकर वादे के अनुसार नहीं चल रहे हो। सब सृष्टि में जितनी जीव आत्मा है सब धर्मराज से कॉल करके आए, सब वही रास्ता है। 9 महीने माँ के पेट में रहे, सब ने कॉल किया है कि मैं एक सेकंड भी परमात्मा को नहीं भूलूंगा। वो समय परमात्मा आपको सब कॉल याद दिलाएंगे। दुख पावेगा प्राणिया, 184 माय, हर को खूनी ठहरसी, जुग जुग गोता खा। के हे प्राणी, 84 भुगतने में बड़ा दुख पाएगा। बोलना बड़ा सरल है कि 84 भोगनी पड़ेगी। एक जन्म अपन से देखे तो वो सहन नहीं होगा, इतनी जीव आत्मा को तकलीफ पड़ती है। तो परमात्मा का दोषी ठहराएगा इस जन्म में। आज कलयुग चल रहा है, मृत्यु लोक के अंदर आपको भरतखंड में ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस जन्म में आपने भजन नहीं किया तो जुगो जुग हर जन्म में आपको दुख भोगना पड़ेगा। ये मानव तन मिला है, जैसे देवता है वो अवतार लेके आए, इसी तरह सब जीवों को ये अवतार रूप में परमात्मा ने एक अवसर दिया। तो महाराज फरमाते कि इस अवसर के द्वारा सदगुरु विधि से आपने वेद से नहीं भजन किया तो फिर आपको जुगो जुग आपको पछतावा करना पड़ेगा। महाराज ने लिखा, नहीं रे सो जन्म बारे, नहीं रे सो जन्म बार किणिया
सुखरत पाविया रे गिणियत सुखरत पाविया रे मानुष जन्म अवतारे राम राम मानुष जन्म अवतार क्या उतर देव से ओ क्या उतर देव से ओ राजा रंग दरबार नहीं रे सो जन्म बारंबार के नहीं रहे सो जन्म बारंबार। आज मौका है, आज दिन के 21,600 श्वासा अपन ने खर्च लिए, वो कल परसों वापस जिंदगी में मिलने वाले नहीं है। कौन साथ में आएगा विचार करो। तो महाराज ज्ञान से कहते हैं कि अपन को परिवार भी नहीं छोड़ना है। परिवार छोड़ के कहाँ जाओगे? जंगल में जाओगे। जंगल में कितने जानवर है, वो मोक्ष में चले जाएंगे। जंगल में जाने से आपको मोक्ष मिलता हो तो तीर्थों में जाके मेरे को स्नान करना है, पानी में कितने जीव जंतु वो मोक्ष में चले जाएंगे। ग्रस्त में रह के आपको वेद से भजन करना पड़ेगा। नहीं किया तो एक जिग नहीं कितना ही जुग आपको पछतावा करना पड़ेगा। ये अपने मन को समझाना पड़ेगा। जब गुरुदेव को बोजियो अति लोगो तसुआन हरि दरगाह में कौल हुआ वेद कहो बखान। अब ये सब जीव भूल गए हैं कि मैंने क्या कॉल किया। तो गुरु महाराज यानी सदगुरु को प्रश्न कर रहा है ये जीव कि मैंने परमात्मा के दरबार में क्या कॉल किया था, वो आप मेरे को समझाइए, यानी वेद से मेरे को बताइए। अभी सत्संग चालू रहेगी, भूपेंद्र जी बोलेंगे राम। सदगुरु धिन्नहो सदा स्वरूपी संताने धिन्नहो धिन्नहो धिन्न। ये किधर लगा?